A very good morning to all of you, and now I'll be starting up with DBMS, that is Database Management Systems. और Database Management Systems में हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में ये देखा है कि हाउ टू मेक डेटाबेसेस, कैसे SQL हम लोग कर रहे थे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कर रहे थे। और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में हमने ये देखा था कि किस तरीके से जो है हम लोग का जो क्वेरी लैंग्वेज है वो शुरू होता है, कैसे हम लोग डेटा को लिखा कैसे जाता है, क्वेरी कैसे लिखा जाता है, हमने टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर हम लोग किस तरीके से वेरिएबल्स को डालते हैं, कैरेक्टर्स को डालते हैं, और उसके प्रोग्राम्स को भी मैंने बताया था। तो ये काफी एक बढ़िया प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस के साथ एक्सेस कर पाते हैं और हम लोग डेटाबेस को में डेटा को इंसर्ट करा पाते हैं, उसमें डिलीट करा पाते हैं, उसमें हम लोग अपडेट करा पाते हैं। तो ये तीनों चीजें हैं जो अभी आप लोगों को हमने कराया है। नाउ आई विल बी स्टार्टिंग अप विथ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेटाबेस। तो उसकी में जो है किस तरीके से प्राइमरी की वगैरह हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, कैसे प्राइमरी की को हम लोग उसमें लगाते हैं, कैसे प्राइमरी की बनता है, हमने आपको डेटाबेस में भी करके दिखाया है, MS एक्सेस में भी करके दिखाया है कि आपका जो है डेटाबेस जब बनता है तो उसमें कैसे हम लोग जो है किसी पर्टिकुलर फील्ड को डेटा टाइप्स स्पेसिफाई करते हैं, है ना। तो ये सब चीजें मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताई। तो नाउ आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन, और स्क्रीन शेयर करते के साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका प्राइमरी की वगैरह नजर आ रहा होगा, है ना। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड प्राइमरी की एंड हाउ टू मेक प्राइमरी की अ पर्टिकुलर फील्ड अ प्राइमरी की। एक पर्टिकुलर फील्ड को कैसे प्राइमरी की हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए प्राइमरी की है, द प्राइमरी की ऑफ अ टेबल इज वन ऑफ द कैंडिडेट की। तो हम लोग जानते हैं कि टेबल में जितने भी कीज होते हैं वो सब कैंडिडेट की तो होते ही होते हैं। तो प्राइमरी की क्या होगा, एक कैंडिडेट की, है ना, कोई भी एक कैंडिडेट की, दैट यू गिव सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई एक ऐसा कैंडिडेट की जिसको कि आप स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड कराते हो, उसको हम लोग प्राइमरी की कहते हैं। द प्राइमरी की कॉलम कैन नॉट कंटेन नल्स। तो जो प्राइमरी की कंटेंट होते हैं या जो प्राइमरी की का जो फील्ड होता है वो नल नहीं हो सकता कभी भी, मतलब वो मतलब खाली नहीं रह सकता है कभी भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अगर खाली रहेगा तो फिर प्राइमरी की लगेगा किस पर। तो एग्जाम्पल जो है यहाँ पे, क्रिएट अ टेबल डिपार्टमेंट विथ प्राइमरी की डिपार्टमेंट नंबर। अब यहाँ पे देखिए कि डिपार्टमेंट नंबर है और इस डिपार्टमेंट नंबर पे हम लोग को क्या करना है, प्राइमरी की लगाना है। तो क्रिएट अ टेबल डिपार्टमेंट विथ प्राइमरी की डी नंबर एंड हैविंग एट्रीब्यूट्स डी नेम। तो इसमें जो एट्रीब्यूट्स लगेंगे वो डिपार्टमेंट नेम, DMGR SSN मतलब डिपार्टमेंट मैनेजर SSN, लोकेशन, इन सब को ध्यान में रखते हुए लगाया जाएगा। तो क्रिएट अ टेबल डिपार्टमेंट विथ प्राइमरी की डिपार्टमेंट नंबर। तो सबसे पहले हम लोग टेबल क्रिएट करें। कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे क्वेरी में, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट नाम का टेबल बन जाएगा। क्रिएट क्या करना है, टेबल करना है, किस नाम से, डिपार्टमेंट नेम से। तो क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, है ना। उसके बाद ब्रैकेट ओपन, हम लोग लिखेंगे डी नेम मतलब डिपार्टमेंट नेम, और उसका एक साइज डिफाइन करेंगे var_char2। उसका क्या करेंगे, एक साइज डिफाइन करेंगे var_char2। अब var_char2 के लिए हम लोग जो है क्या करेंगे, उसका var_char2 मतलब वेरिएबल कैरेक्टर उसमें आ सकता है, उसके लिए हम लोगों ने स्पेस डिफाइन करना है। कैसे हम लोग एरे में स्पेस डिफाइन करते थे सी में, उसी तरीके से यहाँ एक स्पेस दे रहे हैं हम लोग। 15 कैरेक्टर, 20 कैरेक्टर, 25 कैरेक्टर, जितना भी हमको डालना है उसके अनुसार यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर डिफाइन कर देंगे, कितना हम लोग भेज सकते हैं, कितना डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 15 डिफाइन किया। क्यों? क्योंकि जो हम लोग डिपार्टमेंट नेम जो होगा वो 15 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल आपका साइंस डिपार्टमेंट, आर्ट्स डिपार्टमेंट,
इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसको इंजीनियरिंग को छोड़ दीजिए, इंजीनियरिंग के अंदर चले जाइए, कंप्यूटर डिपार्टमेंट आपका, मैकेनिकल, सिविल, तो 15 कैरेक्टर से ज्यादा होंगे नहीं जनरली। आप इसको 20 भी ले सकते हैं, 25 भी ले सकते हैं। फिर हमने क्या किया, DMGR SSN नंबर। तो इसको हमने क्या किया है कि डिपार्टमेंट नेम को हमने जो डेटा टाइप प्रोवाइड किया वो varchar है। यहाँ पे डिपार्टमेंट मैनेजर SSN MGR SSN किया जो कि नंबर है ना, ये ध्यान में रखना है कि MGR SSN जो है वो एक नंबर है। यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर को, यहाँ पे देखिए थर्ड वाले में, इसमें डिपार्टमेंट नंबर है, जिसको भी यहाँ पे मैनेजर SSN होगा वो भी नंबर होगा, मतलब उसका डेटा टाइप नंबर होगा। डिपार्टमेंट नंबर जो है वो भी नंबर होगा, तो डेटा टाइप उसका नंबर होगा, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल केवल आ सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ही इसमें हम लोग डाल सकते हैं। लोकेशन varchar2, लोकेशन varchar2, यहाँ पे आपका लोकेशन है, तो लोकेशन को भी हमने 15 दिया है। जैसे मान लिया लोकेशन न्यूयॉर्क दे दिया हमने, या फिर हमने मीठापुर दे दिया, या फिर हमने पटना का कोई और लोकेशन दे दिया, है ना। तो वो इतना से ज्यादा नहीं हम मुझे ऐसा लगा कि इससे ज्यादा नहीं सूटेबल है। आपको अगर लगता है कि नहीं इससे जो बड़ा लोकेशन का होना चाहिए तो आप यहाँ पे 30 कर दीजिए, 50 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा टेबल क्रिएट हुआ यहाँ तक। अब इसके बाद प्राइमरी की डी नंबर, तो डी नंबर को हमने यहाँ पे ऑलरेडी ले रखा है, और यहाँ पे प्राइमरी की को हमने किसको बनाया, डी नंबर को बनाया। ठीक है, फिर को ये जो आपका ब्रैकेट के बाद जो है सेमीकोलन। तो ये आपका एक टेबल बन गया जिसमें कि डिफरेंट आपका जो एट्रीब्यूट्स है, डिपार्टमेंट एक एंटिटी बन गया, डिपार्टमेंट एंटिटी के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आ गए, और इस एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, टेबल का डिफरेंट, जो टेबल हमने बनाया इस टेबल का जो आपका फील्ड्स है, टेबल में जो फील्ड्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, वो क्रिएट किया हमने। तो डी नेम इज द कॉलम, DMGR SSN इज द अनदर कॉलम, डी नंबर इज अनदर कॉलम, लोकेशन इज अनदर कॉलम। तो ये 4 फील्ड हमने क्रिएट किया। उसमें से जो डी नंबर जो तीसरा वाला कॉलम है उसको हमने क्या किया, प्राइमरी की बनाया। अब इसके बारे में देखिए कैसे लिखा है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब भी आपका मन करे। We can define the key on the column with a column constraints. तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं की को किसके थ्रू, कॉलम विथ अ कॉलम कंस्ट्रेंट। तो कॉलम कंस्ट्रेंट के साथ हमने की को डिफाइन कर दिया इंस्टेड ऑफ अ टेबल कंस्ट्रेंट। तो टेबल के पे हम लोग कंस्ट्रेंट नहीं लगा करके हमने किसी कॉलम पे भी कंस्ट्रेंट हम लोग लगा सकते हैं। मतलब कंस्ट्रेंट का मतलब होता है अवरोध, है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन लगा सकते हैं। क्रिएट टेबल प्रोजेक्ट, यहाँ पे क्या है, क्रिएट टेबल प्रोजेक्ट। अब ये जो क्रिएट टेबल प्रोजेक्ट है इसको हम लोगों ने क्या किया, टेबल प्रोजेक्ट बनाया, क्रिएट टेबल प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक टेबल बनाया जिसको प्रोजेक्ट नाम से बनाया। मतलब डिफरेंट, देखिए मैं टेबल के एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि हाउ टू क्रिएट द टेबल्स, और टेबल के साथ हम लोग किस तरीके से डिफरेंट फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में जो है हमने डिपार्टमेंट नेम लगाया, varchar2 लगाया, और उसको 25, पहले वाले में देखिए मैंने 15 लिया था, यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम में मैंने 25 लिया। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ले सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा क्रिएट टेबल प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट नेम varchar2 25। अब यहाँ पे देखिए pnum, है ना। तो ये जो आपका पी है, ये एक्चुअली गलती से लिख दिया, ये डीनम होना चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर होना चाहिए। ठीक है, डीनम, ये डीनम है। तो ये डीनम को जो है हम लोग नंबर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जिसको कि प्राइमरी की बनाया है, डीनम नंबर, डीनम नंबर प्राइमरी की, डी नंबर नंबर। अब ये जो डी नंबर है वो क्या होगा, नंबर होगा, मतलब वो न्यूमेरिकल से ऐड करेगा। फिर लोकेशन varchar2 15 जो पहले लिखा था हमने।
तो ये ऐसे करके जो हम लोगों ने क्या किया, जो डी नंबर है उसको हम लोगों ने दूसरे तरीके से प्राइमरी की बनाया, डी नंबर किया और उसके बाद उसको हमने प्राइमरी की बना दी। तो ये दूसरा तरीका है। पहले वाले तरीके में क्या था, प्राइमरी की पहले लिखा था हमने, प्राइमरी की और ब्रैकेट में डी नंबर। यहाँ पे हमने क्या किया, पी नम ये सॉरी डी नंबर और यहाँ पे प्राइमरी की, ब्रैकेट नहीं है इसमें, ध्यान रखना है। Check conditions. Many columns must have values that are within a certain range or that satisfy certain conditions. तो यहाँ पे कई सारे ऐसे कॉलम्स हैं जिसमें कि you must have the values that are within a certain range. ऐसा नहीं है कि रेंज से बाहर चला जाए। आपको याद रखना है कि जब आपने यहाँ पे 15 लिया, 25 लिया, यहाँ पे देखिए 25 लिया, तो एम्प्लॉय नेम जो है 25 कैरेक्टर का ही हो, बहुत ज्यादा बड़ा ना ले लें हम लोग। तो ये ध्यान में रखना है। तो मेनी कॉलम्स मस्ट हैव वैल्यूज दैट आर विद इन द सर्टेन रेंज और सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस विथ अ चेक कंस्ट्रेंट। तो उसको जो है एक चेक कंस्ट्रेंट हम लोग लगा देते हैं कि भैया इससे ज्यादा वो नहीं लेगा। यू कैन गिव एन एक्सप्रेशन दैट मस्ट ऑलवेज बी ट्रू फॉर एवरी रो इन द टेबल। तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस लगा सकते हैं जिसमें कि हम लोगों को जो है जितना भी हम लोग रो बनाएंगे उसके लिए सबके लिए वो ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे एक एम्प्लॉय टेबल हमने क्रिएट किया है, कई सारे हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नेम वैरकैट 25, वैरकैट 2 और उसका 25 उसका साइज दे दिया हमने। एसएसएन नंबर, जो आपका एसएसएन नंबर है वो क्या है, वो नल नहीं होगा, नॉट नल है, ठीक है। एड्रेस वैरकैट 2 25, जेंडर कैरेक्टर 1, मतलब या एम देंगे, एम कैरेक्टर जेंडर में एम देंगे या एफ देंगे, है ना। यहाँ पे देखिए सैलरी नंबर 10, सैलरी जो भी होगी वो ऑब्वियसली नंबर में होगी, तो उसको जो है हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दे रहे हैं। बर्थ डेट, डेट एक अलग डेटा टाइप है जिसको कि हम लोग लेते हैं, तो उसको हम लोग डेट के अनुसार लिखते हैं। तो बर्थ डेट क्या होगा, डेट, जो कि डेटा टाइप है, इसका डेटा टाइप हमने डिफाइन कर दिया। सुपर एसेसन नंबर, डी नंबर। तो इतना कुछ जो है एक एम्प्लॉय डेटाबेस के लिए दिया गया है, जिसमें कि डिफरेंट जो फील्ड्स हैं वो इधर है। एम्प्लॉय नेम हो गया, एसएसएन हो गया, एड्रेस हो गया, जेंडर हो गया, उसका सैलरी हो गया, बर्थ डेट हो गया, सुपर एसएसएन हो गया और उसका डी नंबर हो गया, डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है। तो ये सारे एम्प्लॉय टेबल्स हैं। तो एम्प्लॉय टेबल के अंतर्गत इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जो है इसमें, जबकि इसमें हम लोगों ने कोई प्राइमरी की नहीं लगाया, लेकिन एक कंस्टेंट लगा दिया, एसएसएन नंबर नॉट नल। तो ये कंस्टेंट लग गया, नॉट नल अगर हमने लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि एसएसएन नंबर को नल नहीं हो सकता है। तो जब नल नहीं हो सकता है तो इसका मतलब ये है कि वो आपका प्राइमरी की तरह बिहेव करने लगेगा। तो दिस इज वाई दिस हैज बीन पुट, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा फॉरेन की। तो फॉरेन की क्या होता है, अ फॉरेन की is a combination of columns with values based on primary key। तो कुछ ऐसे जो है फॉरेन की में ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। तो a foreign key is a combination of columns with values based on primary key। तो कई सारे फॉरेन की जो है that has a combination of columns with values based on primary key। तो उसमें कई सारे प्राइमरी की होते हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिखाने की कोशिश की गई है कि फॉरेन की क्या होता है, तो सबसे पहले फॉरेन की आपको जानना जरूरी है। फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की में आपको ये समझना जरूरी है कि आप एक, पहले भी मैंने इसको बताया है कि फॉरेन की क्या होता है, अलग अलग टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग टेबल क्रिएट करते हैं, बहुत सारे अलग अलग टेबल होते हैं और उस अलग अलग टेबल को हम लोग क्रिएट करते हैं और उस अलग अलग टेबल के अनुसार जो भी आपका टेबल है उस टेबल में जितने भी टेबल हैं उन सारे टेबल में हम लोग क्या करते हैं
कि एक कोई ऐसा कॉमन चीज डालते हैं जिसके थ्रू कनेक्टिविटी कर पाए एक टेबल से दूसरे टेबल पर। जैसे कि स्टूडेंट रोल नंबर, रोल नंबर अगर हम फर्स्ट टेबल में डालेंगे और फिर सेकंड टेबल में डालेंगे तो वही उसी रोल नंबर से हमें पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डिवीजन क्या है और एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का एड्रेस क्या है। सपोज कीजिए कि आपके पास एक टेबल है जिसमें कि 4 ही कॉलम है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी मतलब स्टूडेंट एड्रेस और स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर। लेकिन एक दूसरा टेबल है जिसमें कि आपका दिया हुआ है कि स्टूडेंट, उसमें 2-3 कॉलम है, स्टूडेंट डिवीजन, स्टूडेंट मार्क्स और स्टूडेंट ब्रांच। ये 3 चीजें हैं उसमें। अब ये दूसरा टेबल है और पहला टेबल अलग है। तो अब स्टूडेंट नेम भी नहीं दे रहे हैं स्टूडेंट। अब दूसरा जो टेबल क्रिएट हमने किया ये स्टूडेंट ब्रांच दे रहे हैं, स्टूडेंट डिवीजन दे रहे हैं, स्टूडेंट मार्क्स दे रहे हैं। तो पहला टेबल से कुछ भी उसमें मैच नहीं हो रहा है। जब मैच नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है कि दोनों में कनेक्टिविटी नहीं हो सकती। लेकिन अगर स्टूडेंट रोल नंबर हमने दे दिया तो स्टूडेंट रोल नंबर फर्स्ट टेबल में भी है, स्टूडेंट रोल नंबर सेकंड टेबल में भी है। तो होगा क्या कि दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो जब एक टेबल दूसरे टेबल को कनेक्ट कर पाता है तो दैट कैन ओनली बी डन विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की। क्यों? क्योंकि उसी टेबल के अंदर की बात नहीं हो रही है, दूसरे टेबल की बात हो रही है जो कि अलग टेबल है। तो उसको हम लोग फॉरेन की के नाम से जानते हैं और इसीलिए फॉरेन की का कॉम्बिनेशन उसमें लगता है। तो फॉरेन की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स विद वैल्यूज बेस्ड ऑन प्राइमरी की वैल्यूज। तो प्राइमरी की वैल्यूज के कारण जो है फॉरेन की एग्जिस्टेंस होती है फ्रॉम अनदर टेबल। यहाँ पे देखिएगा वैल्यूज बेस्ड ऑन प्राइमरी की वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल, है ना। अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट ऑल्सो नोन एज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। यहाँ पर फॉरेन की के जो कंस्ट्रेंट्स है दैट इज ऑल्सो नोन एज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स specifies that the values of the foreign key corresponds to the actual values of the primary key in the other table। तो अब इसमें क्या है कि आपका जो फॉरेन की है वो पहला टेबल से दूसरे टेबल में कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअल वैल्यूज इन द प्राइमरी की इन द अदर टेबल। तो एक प्राइमरी की दूसरे के प्राइमरी की के पास कैसे पहुंचेगा? फॉरेन की मदद से। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय नेम, वेरकैर नेम जो पिछले बार हमने लिखा था, एसएसएन नंबर, नॉट नल, एड्रेस, वेरकैर, जेंडर, कैर, सैलरी, बर्थ डेट, एस नंबर, डिपार्टमेंट नंबर। अब यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट नंबर हैज बीन रेफरेंसेस डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे जैसे ही रेफरेंसेस डिपार्टमेंट लिखेंगे दैट मीन्स फॉरेन की, है ना। तो यहाँ पे जो रेफरेंसेस डिपार्टमेंट नंबर लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट नंबर ही प्राइमरी की था और उसी पर हमने रेफरेंस किया है तो दिस विल बिकम एज अ फॉरेन की। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ड्रॉप टेबल है, किसी टेबल को आपने बनाया और उसको डिलीट करना है या फिर हटा देना है तो उसको ड्रॉप करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं? अ टेबल इज ड्रॉप्ड व्हेन इट इज नो लॉन्गर नीडेड। अगर उस टेबल की हमें आवश्यकता अब नहीं है बाद में तो उसको हम लोग क्या करते हैं? ड्रॉप कर देते हैं। कैसे करते हैं? तो ड्रॉप टेबल और उसके बाद टेबल नेम। तो ड्रॉप टेबल और टेबल नेम जब करेंगे तो इसका मतलब यह है कि भैया वो टेबल को अब हमें जिंदगी भर में कभी यूज नहीं करना है, वो खत्म हो जाएगा। तो ड्रॉप प्रोजेक्ट टेबल, द सिंटैक्स इज, यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? ड्रॉप टेबल प्रोजेक्ट। किसी टेबल का नाम अगर प्रोजेक्ट है तो उसको अगर ड्रॉप करना है तो ड्रॉप टेबल प्रोजेक्ट लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या होता है? द ट्रंकेट कमांड लेट्स यू रिमूव ऑल द रोज इन द टेबल। अगर हमें टेबल रखना है और उस टेबल के अंदर जितने भी रोज क्रिएटेड है उसको हमें नहीं रखना है तो हम लोग क्या करेंगे? ट्रंकेट करेंगे। तो हम लोग जितने भी रोज हैं उसको हटा पाएंगे ट्रंकेट की वजह से।
तो यहाँ पे लेट्स यू रिमूव ऑल द रोज इन द टेबल एंड रिक्लेम द स्पेस फॉर द अदर यूजर्स विदाउट रिमूविंग। तो अब यहाँ पर जो है हम लोग उस बार जितना भी हम लोगों ने हटाया है कॉलम, तो एक नया कॉलम फिर उसमें हम लोग डाल सकते हैं, तो जिसको कि हम लोग ट्रंकेट कहते हैं। ठीक है, इसका क्या होता है सिंटैक्स, ये देखिएगा। ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम, तो ट्रंकेट टेबल जैसे ही लिखेंगे और उसका टेबल का नाम लिख देंगे। जैसे टेबल का नाम डिपार्टमेंट हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है, तो उसके अंदर जितने भी कॉलम्स होंगे वो सारे, सॉरी रोज होंगे, वो सारे रोज डिलीट हो जाएंगे। टू रिमूव ऑल द टपल्स इन द टेबल डिपार्टमेंट, ट्रंकेट टेबल डिपार्टमेंट, तो ऐसे करके हमें लिखना होगा। तो दिस विल बी द मेन चीज। तो यहाँ पर आपसे जो है कई बार क्वेरी पूछा जाएगा कि व्हाट डज ट्रंकेट मीन्स, गिव एन एग्जाम्पल। तो पूरा ट्रंकेट के बारे में जो मैंने अभी लिखा है वो बताया है, वो आपको लिखना पड़ेगा, और उसके बाद ये भी बताना पड़ेगा कि ये टेबल जो है डिपार्टमेंट में जो ट्रंकेट टेबल है कैसे कर सकते हैं, उसका ये एग्जाम्पल है। ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट इज इंसर्ट। आफ्टर डिफाइनिंग अ टेबल you need to enter data into it with the standard SQL insert। जब हम लोग जो है एक टेबल बना देते हैं, और टेबल बनाने के बाद कभी अगर जरूरत पड़ती है कि नहीं हमें उसमें एक और डेटा को इंसर्ट कराना है, तो हम लोग कैसे इंसर्ट कराएंगे। टू एंटर डेटा इनटू इट विथ द स्टैंडर्ड एसक्यूएल स्टेटमेंट इंसर्ट। तो इंसर्ट जो है क्या है, वो एक स्टैंडर्ड एसक्यूएल स्टेटमेंट है। The values in this insert command corresponds to left to right to the fields defined into the create table name। अब यहाँ पे जो इंसर्ट कमांड यूज हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, वो हमेशा इंसर्ट का कैसे होगा, लेफ्ट टू राइट इंसर्ट होगा। जब भी होगा इंसर्ट तो लेफ्ट टू राइट होगा। टू द डिफरेंट फील्ड डिफाइंड इन द क्रिएट टेबल, जो भी आपका क्रिएशन होता है उसी टेबल में हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इंसर्ट को भी। After placing one row in the table successfully, the message one record created is displayed। जब आपका एक इंजर्शन हो जाएगा, एक रो को आप अगर इंसर्ट कर देंगे तो उसके बाद आपको दिखाएगा लिखा हुआ वन रिकॉर्ड क्रिएटेड, ये लिखेगा। ठीक है, is displayed on the screen। insert command has to be repeatedly used for each row। जितने भी रो हम लोग लिखेंगे सारे रो के लिए जो है हमें यूज करना पड़ेगा। कौन सा चीज हमें यूज करना पड़ेगा, इंसर्ट कमांड हमें यूज करना पड़ेगा फॉर ईच रो एंट्री। अब यहाँ पे जो सिंटैक्स है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, तो ये आपका सिंटैक्स याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने दिया है, इंसर्ट इनटू टेबल स्कोर। स्कोर नाम का टेबल है, वहां पे इंसर्ट कराना है, तो उसमें कैसे कराएंगे, इंसर्ट इनटू स्कोर। ठीक है, और स्कोर में जो सबसे पहला होगा टेबल सौरभ 100, ठीक है, अविनाश 0। तो ये जो है आपका इंसर्ट हो रहा है टेबल में। क्यों, क्योंकि टेबल में वो नेम होगा और रन होगा, है ना, क्योंकि स्कोर है तो ये टेबल है, ये रन है। तो टेबल स्कोर टेबल के अंदर जो आपका नेम है ना, जो आपका नेम है, क्रिकेटर नेम हुआ उसका और उसका रन रेट ये दिया हुआ है, अविनाश और उसका रन दिया हुआ है। उसी तरीके से हम लोग जो है ये डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंसर्ट का और भी दिया गया है, इंसर्ट इनटू अ स्कोर रन्स कॉमा नेम। अब यहाँ पे रन्स और नेम के अंदर जो है जाएगा वैल्यूज 100 कॉमा सौरभ। तो ये भी ऐसे भी डाल सकते हैं कि रन्स और नेम जो है ये अगर हम लोग डाल दिए हैं तो पहला रन है तो रन पहले 100 जाएगा, फिर नेम बाद में है तो वो सौरभ में जाएगा। दूसरे में वैल्यूज है 0 था रन अविनाश का, तो अविनाश का नेम बाद में आएगा, 0 का रन पहले लिखाएगा। It is also possible to insert only few columns if the table to be filled and rest are null। तो ये जो है कई बार जरूरी होता है कि इट इज पॉसिबल टू इंसर्ट ओनली फ्यू कॉलम्स। बहुत सारे कुछ कॉलम्स जो हैं, कुछ ही कॉलम्स को हमें फिल अगर करना है तो इट कैन बी डन सो।
तो अगर कुछ कॉलम को करना है फिल, तो इसमें जो है बाकी के कुछ कॉलम हैं और बाकी में नल रखना है, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। इंसर्ट इनटू अ स्कोर रन्स है, केवल यहाँ पे केवल रन डालते जाएंगे, वैल्यूज रन्स। इंसर्ट इनटू अ स्कोर नेम, यहाँ पे दूसरा तरीका हो गया, एक एक करके हम लोग वैल्यूज डाल रहे हैं। उसमें क्या था कि दोनों वैल्यूज हमने एक बार डाल दिया, इसमें क्या है कि एक एक करके हम लोग वैल्यूज डाल रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजर्शंस। तो ये इंजर्शन जो है हम लोग अविनाश को ही में ही डाल रहे हैं, वैल्यू डाल रहे हैं, 100 डाल रहे हैं और अविनाश में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्कोर है वो डिफरेंट स्टोर करेगा वैल्यू को। तो ये हमारा काफी कुछ जो है आज हमने देखा है। देखिएगा कि किस तरीके से ये सब क्वेरीज हैं, ये सब क्या है, एसक्यूएल क्वेरीज हैं। तो एसक्यूएल क्वेरीज को हमें ध्यान से करते हुए काम करना है और कहीं मिस्टेक नहीं करनी है। ये सारे एग्जांपल्स आप लोग करिए, एसक्यूएल को अपने लैपटॉप में स्टोर कीजिए या फिर ओरेकल को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद उसमें ये सारे जितने भी जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको प्रोग्रामिंग बता रहा हूँ, वो आप करिए उसमें। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि टेबल कैसे क्रिएट होता है, उसमें प्राइमरी की कैसे लगता है, उसमें फॉरेन की कैसे लगता है, किस तरीके से हम लोग डेटा इंसर्ट करा सकते हैं, कैसे टेबल को डिलीट कर सकते हैं, ट्रंकेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको आज बताई है। तो आई होप आई एम क्लियर and we will be meeting in the next class for next class. In the next class we will be going further, describe से हम लोग शुरू करेंगे, है ना। तो आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। अगर कुछ चीजें दिक्कतें हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।